अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खालिद रफ़ीक साहब, मोहम्मद खालिद रफ़ीक साहब, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ क्वालिटी क्वीन रीडिंग। खालिद साहब, मेरे ख्याल में क्वालिटी क्वीन रीडिंग से बात की जाए, प्रोजेक्ट है क्या, थोड़ा सा बताइएगा, और क्वालिटी क्वीन किसको कहते हैं? जी, ये जो बी कीपिंग है जो बेस करती है वो बेस करती है बेसिकली क्वीन की क्वालिटी पे। ठीक है। मदर ऑफ द हाइव, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटिटी, जो हमारी सबसे जिसे कहते हैं ना अहम चीज़ जो है वो क्वीन है। तो क्वीन पे बी कीपर को फोकस करना है। तो हमारा जो इशू आ रहा है, जो हमारी डोमेस्टिकेटेड बीज है, ख़ासतौर पे जो मेलिफेरा जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया था, लेकिन जब से ये आई हैं पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रीडिंग का या क्वीन रेयरिंग का सिस्टम साइंटिफिकली डेवलप नहीं हो सका। और जो बी कीपर हजरात हैं वो एक जिसे कहते हैं कि वायरल तरीके से क्वीनों को रेयर कर रहे हैं, मलका को, रानियों को रेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि स्वाम सेल से या सुपर सीजर सेल से वो ले रहे हैं, और जिसकी वजह से उसका बिहेवियर डोमेस्टिकेशन से जंगली वाइल्ड की तरफ जा रहा है। तो इस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट से हमने ये प्रोजेक्ट लिया है, ताकि लोगों को बताया जाए कि आपने जो क्वीन है अपनी मर्जी के करैक्टर की लेनी है, और जो स्वार्मिंग बिहेवियर है उसको ख़त्म कैसे करना है। ठीक है, ताकि जो मेन सीज़न है आपका, अगर आपका आधा डब्बा उड़ के आपका दफ्त पे बैठ गया और आपने 24 घंटे के अंदर उसको ना पकड़ सके और वो फ्लाई ओवर कर जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आधी पैदावार वहीं पे कम होगी। आपने पूरा सीज़न मतलब जोर लगाया, एंड स्प्रिंग में आके आपने बाहर में आके आधे डब्बे को अपनी नाअहली की वजह से, जैसे कहने की अपनी गफलत की वजह से वो उसको अपना ज़ाया कर दिया। तो मलका पे फोकस करने के लिए तो ये हमने नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स जिसे कहते हैं गैर रवायती तो ये स्वार्मिंग वाले हैं, सुपर सीजर है, ठीक है, ये हम गैर रवायती तरीके लेके आ रहे हैं जो कि बी कीपर हजरात के लिए बड़े मुफीद होंगे इंशाल्लाह। और उसमें बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे हम कहते हैं कि आम बी कीपर भी उसको कर सकता है और बड़ी आसानी से उसको कर सकता है। लार्वा उठाना बी कीपर के लिए मसला है, उसके अलावा टेक्निक्स हैं, उनको इंशाल्लाह वो सिखाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक क्वीन रेयरिंग मैनुअल डेवलप हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। इंसेमिनेशन के ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह हम डॉक्यूमेंट करेंगे। और जो क्वीन रेयरिंग मैनुअल है वो उर्दू में होगा और इंग्लिश में विद पिक्चर्स, हर बंदा ताकि बी कीपर उसको देख के ही उसको मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। और फिर हम इसमें पाकिस्तान की जो क्वीन है उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं वो भी हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि सर्टिफिकेशन भी हम कोशिश करेंगे इसमें जो क्वालिटी क्वीन की। अच्छा, क्वालिटी क्वीन क्या होती है? क्वालिटी क्वीन वो होती है जो कि आपने रिकॉर्ड कीपिंग से बनाई है। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है? जो आपको पता है कि मेरा पिछले 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का जो बेस्ट परफॉर्मिंग हाइव है, जिसकी जो माइट इन्फेस्टेशन है वो सबसे कम रही है, जिसकी हनी प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा रही है, जिसने हाइजीनिक बिहेवियर जिसका अबव 95 है, ठीक है, 95% है, और जो जिसे कहते हैं उसका जो ग्रूमिंग बिहेवियर है, जो माइट्स को काट काट के नीचे गिराता है, ये सब चीज़ें बी कीपर को रिकॉर्ड करनी चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग की बेस पे ही आपने ब्रीडर कॉलोनी अपने फार्म से सिलेक्ट करनी है, ताकि वही करैक्टर आपके पूरे फार्म में। हाइजीनिक और ग्रूमिंग बिहेवियर क्या मतलब है? आसान जबान में, आसान उर्दू में बताइएगा। हाँ जी, हाइजीनिक बिहेवियर होता है कि कोई भी इनर्ट मटेरियल अंदर है, डेड मटेरियल डब्बे के अंदर है, मक्खी उठा के इसको बाहर फेंक। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाइजीनिक बिहेवियर को मेजर करने का तरीका क्या है? ठीक है, मतलब आप 100 ब्रूड सफाई रखने का तरीका, 100 ब्रूड के लार्वे जो आपके सील ब्रूड हैं उनको सुई से पंचर कर देते हैं। ठीक है, बीज को काम करना दे देते हैं उसको, तो 24 घंटे के अंदर उसको 100% वो लार्वे निकाल के बाहर फेंकने हैं। अच्छा, ये है करके निकाल के नहीं, वो जो भी डेड मटेरियल है वो उसका जाहिर है वो उसको खत्म करेगी, क्योंकि उन्हें पता भी लार्वा मार गया और हमारे लिए किसी काम का नहीं, उसको उठा के बाहर फेंकना उसने। ये इसका होता है हाइजीनिक बिहेवियर। अच्छा, जो ग्रूमिंग बिहेवियर है वो क्या होता है कि जो माइट्स है, जो माइट एब्रो माइट जो बॉडी पे होती हैं या उस पर होती हैं, एक तो उसको गिराती हैं और जिस्म को फड़फड़ाती हैं और वो उससे गिर जाती हैं, और दूसरा माइट्स को जो बॉक्स के अंदर घूम रही होती हैं ब्रूड के ऊपर, उनको च्यू करके काट के नीचे गिराती हैं। ठीक है, ये उसका ग्रूमिंग बिहेवियर है। ठीक है, और ब्रूड को कवर रखती हैं, जो वेल ग्रूम्ड होती हैं
बीज वो ब्रूड को कवर रखती हैं सर्दियों में, ब्रूड को नहीं छोड़ती। अच्छा, ये बड़ा ठीक है, important। तो ये मतलब चीज़ें उस डब्बे को ही हम सिलेक्ट करते हैं जिनकी ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होंगी। और स्वार्मिंग का डेटा नेवर, मतलब कभी भी आपने उससे रानी नहीं बनानी जो डब्बा आपका स्वार्मिंग कर रहा है। आपने डब्बा ही वो सिलेक्ट करना है जो आपका लेस स्वार्मिंग, मोस्ट लेस स्वार्मिंग, मतलब 50 हाइव हैं, 100 हाइव हैं, उसमें से आपने वही हाइव सिलेक्ट करना है जिसमें से कम जो है स्वार्म हुआ है। इवन के नील स्वार्म वाला डब्बा आपने सिलेक्ट करना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि डब्बा आइडियली कितने फ्रेमों का आना चाहिए? क्योंकि डब्बा हमारा बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का, बड़ा पुराना किस्म का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? किस तरह कितने फ्रेम का हो? और अभी हम डब्बा भी दिखाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन को, जो डेवलप किया है खालिद साहब वगैरह ने, इनकी टीम ने। तो डब्बा किस तरह का, डब्बे की जो मक्खियों का डब्बा है जो हमारे यहाँ अफगानी यूज़ हो रहा है, वो एक ट्रेडिशनली चला आ रहा है। सही वो बी कीपर पेइंग पावर ना होने की वजह से बेसिकली उसको ख़रीद नहीं पा रहे, जो हमारा स्टैंडर्ड डब्बा है। लेकिन कहीं को अगर पावर भी है तो अवेयरनेस नहीं है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो मुल्क में लेजिस्लेशन भी कोई नहीं है, तो हर कंट्री की रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो डब्बे हैं उसकी भी मेजरमेंट है, उसके अलावा कोई बंदा उससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से। तो अभी हमने कोशिश की है जो 10 फ्रेम ही हाई हो, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इससे ज़्यादा सिंगल स्टोरी डब्बा नहीं चल सकता। अगर आप कहें 14 फ्रेम 15 फ्रेम, फिर वो आपको आधे सीज़न में जाके 6 फ्रेम पे आ जाए, बाकी स्पेस खाली रहे, तो फिर ये भी कोई आपकी हो। इवन के 10 फ्रेम से भी आप 5 6 4 3 तक भी आ जाते हैं हमारे यहाँ डब्बा, एक टाइम आता है। तो हमने एक ऐसा डब्बा डेवलप किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड डब्बा बी कीपर क्यों नहीं अडाप्ट करते? स्टैंडर्ड डब्बे में उनको बेड लगाना पड़ता है दौरान शिफ्टिंग। दूसरा जी वो हिल जाते हैं, जी फ्रेम हिल जाते हैं, बॉडी ऊपर से डबल चैम्बर है तो वो हिल जाता है। ठीक है, ढक्कन इसके साथ सही बंद नहीं होता, बकल अप नहीं होता। ठीक है, और क्या है जी, इसको जो बॉटम बोर्ड है वो ब्रूट चैम्बर से जो बच्चों वाला खाना है उससे अलग हो जाता है या हिल जाता है। ये सारी चीज़ें फिर वो इकॉनमी को देखते हैं थोड़ा सा कि 500 का बैठ लूँ फिर मैं उसको पूरा सीज़न संभालता रहूँ। ठीक है, और फिर जो सबसे बड़ा इशू है हमारा, मतलब जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है, इवन कि हम अगर क्वालिटी क्वीन भी बना रहे हैं तो उसका मकसद भी यही है कि माइट्स रेजिस्टेंट क्वीन्स आपने डेवलप करनी है, ताकि उसकी पॉपुलेशन में माइट्स रेजिस्टेंस कॉलोनी से ही आप जब ब्रीडिंग कॉलोनी को लेंगे तो आपकी, तो इसका जो डब्बा हमने बनाया इसको हमने नाम दिया ऑल इन वन के नाम से। हमारे बी कीपिंग के इशू हैं माइट्स, नंबर 2 हॉर्नेट्स, दो हमारे मोस्ट डेंजरस थ्रेट हैं इस वक्त हमारे बी कीपर को। ठीक है, उसको हमने सॉल्व करने के लिए, और तीसरा पोलन कलेक्शन। पोलन कलेक्शन बी कीपर को अलग से पोलन ट्रैप लेना पड़ता है। ठीक है जी, माइट को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक्सपेंस करना पड़ता है। ठीक है, हार्नेट्स को कंट्रोल करने के लिए या ट्रैप लगाएं या कैसे कंट्रोल करें, ये बॉक्स आपको दिखाएगा इंशाल्लाह कि एक ही जगह हाई पड़ा है, वो अपनी केमिस्ट्री उसके अंदर हमने बनाई है, वो खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करेगा। ठीक है, बी कीपर आज़ाद से गुजारिश है कि इस डब्बे को इंशाल्लाह हम अभी इसके रिजल्ट ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन कमिंग सीज़न नेक्स्ट ईयर हम इसको लॉन्च करेंगे और मास लेवल पे करेंगे। 100 से लेके 500 तक जो है ना बी कीपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है हमारा, ताकि इसको लोग देखें जो दूसरे बी कीपर हैं फिर इसको अडॉप्ट करें। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या वो है, हमने क्या उसके अंदर रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें ये आप बता रहे हैं कि एक तो हॉर्नेट ट्रैप है, हार्नेट भी कंट्रोल करता है, माइट्स भी कंट्रोल करता है, और पोलन भी ये खुद ब खुद ही कलेक्ट करेगा। ठीक है, आपको अलग से पोलन ट्रैप लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्नेट ट्रैप लेने की ज़रूरत नहीं है, माइट कैप्चरिंग ट्रे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्टैंडर्ड लेंथ स्ट्रॉथ है, स्टैंडर्ड लेंथ स्ट्रॉथ हाइव है। ठीक है, और इसके अंदर एरेशन का इशू है वो भी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं माइट कंट्रोल के, वो तो राशिद साहब से डिस्कस हुए, जैसे आपका ऑक्जेलिक हुआ और थाइमोल क्रिस्टल्स हुआ, और फॉर्मिक एसिड का भी आपने भी जिक्र किया, उसमें भी आपने भी टेम्परेचर भी डॉक्टर साहब ने बताया, आपने बताया कि
ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज तक इस्तेमाल हो सकता है, 18 से 20 तक शुरू हो, और ब्रूडलेस या ब्रूडलेस कंडीशन का उसमें मसला नहीं होता, ब्रूडलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल में, और ब्रूड के साथ वाली कंडीशन भी कर सकते किस हैं चीज़ को? फॉर्मिक एसिड की। हाँ जी, फार्मिक एसिड का नहीं है, लेकिन थाइमोल की ये कंडीशन है कि ब्रूडलेस मिनिमम ब्रूड हो, मिनिमम और ऑक्जेलिक में भी सबसे इफेक्टिव वो कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड और दोनों गई, दोनों की रिक्वायरमेंट है। और जो नॉकडाउन के लिए, मतलब नॉकडाउन मतलब बिल्कुल खत्म करने के लिए जो स्ट्रिप दी जाती है, उसमें आपने कहा है कि एपिस्टान स्ट्रिप, फ्लूवेलनेट भी कहा, फ्लूवेलनेट, एपिस्टान इज नॉट फ्लूवेलनेट, सेम है ना फ्लूवेलनेट, ठीक है। और फ्लूमेथ्रिन की भी स्ट्रिप वैसे मार्केट में फ्लूमेथ्रिन की भी है, मतलब लेकिन वो उससे ज्यादा इफेक्टिव लेस इफेक्टिव है। सही। और उसमें क्वालिटी स्ट्रेंथ कितनी हो फ्लूवेलनेट स्ट्रिप देते वक्त, कितनी डोजेज क्या? डोजेज डिपेंड करता है कि आपकी कॉलोनी की स्ट्रेंथ क्या है, नंबर ऑफ बीज कितनी है, मक्खियाँ कितनी हैं आपके बॉक्स में। अगर आपके पास 6 फ्रेम से मक्खी ऊपर है तो आपने फुल स्ट्रिप देनी है, फुल स्ट्रिप। अगर उससे कम है तो आपने हाफ स्ट्रिप देनी है। सही। अगर आप कम उसको फुल स्ट्रिप दे देंगे तो वो जो ब्रूड है आपका निकाल के, कच्चे ब्रूड को निकाल के बाहर फेंकेंगे। कॉलोनी पॉपुलेशन का अंदाजा लगाने का बेस्ट तरीका क्या है? लोग मेजरमेंट्स भी करते हैं कि वो इतने फ्रेम में, इतने स्क्वायर, इतने एरिया में अगर इतनी है तो अगर इतनी वो है तो उसमें इतनी मक्खियाँ होंगी। ये भी एक मेथड है, आमतौर पर मेथड क्या है कॉलोनी स्ट्रेंथ? आमतौर पे है कि अगर दोनों तरफ फुल फ्रेम है ना, सही है, फ्रेम फुल कवर है बीज का, तो ये 1500 और 1500 एक तरफ जो है ना, 3000 एक फ्रेम पे तकरीबन जो है ना होगी अगर फुल होता है, ठीक है। 3000 से 3500 आप इसका कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये 70% आपको नज़र आ रहा है या 65% 70, इस दौरान आपको आधा फ्रेम नज़र आ रहा है, 1/3 फ्रेम नज़र आ रहा है, उससे कैलकुलेट कर सकता है कि कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन जब आप फ्रेम देखते हैं कि आपके 6 फ्रेम लगे हुए हैं और 6 फ्रेम तक मक्खी आई हुई है और आगे 10वां 7वां 8वां 9वां फ्रेम खाली है, तो फिर अगर आप वो फुल स्ट्रिप देंगे तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपने 6 स्ट्रिप हैं, पहले तो बॉक्स को क्लोज रखना चाहिए, जितनी बीज हैं उतने आपने फ्रेम लगाने हैं। एक्स्ट्रा फ्रेम लगाएंगे माइट बढ़ेगी, जो आपके प्रेडेटर हैं अटैक करेंगे, वैक्स माउथ का अटैक बढ़ सकता है उसमें, ठीक है। डिजीज़ बढ़ सकती है, ख़ास तौर पे जो बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ हैं एक्स्ट्रा फ्रेम रखने से, ठीक है। तो आपने जितने भी मक्खियाँ हैं मतलब बी कीपर हजरात को चाहिए कि उसको क्लोज करें। ये नहीं है कि अगर आपके पास 6 फ्रेम है और मक्खी है और 6ठे फ्रेम पे मतलब आपके आधा फ्रेम कवर है और आप 7वां 8वां 9वां फ्रेम यूज़ को दें, तो आपने उसको क्लोज रखना है। क्लोज रखेंगे तो माइट का अटैक भी कम होगा, क्योंकि वो ब्रूड को कवर रखती हैं। जब वो इधर हो जाती हैं फिर वो तितर बितर हो जाती हैं मक्खियाँ, ठीक है। आधी इधर कोई इधर, फिर जब वो कोई बाहर से कोई खुराक भी ला रहा है, थोड़ा इस फ्रेम में थोड़ा उस फ्रेम में, तो प्रॉपर फीड नहीं करा पाती, जिसकी वजह से बिल्कुल जो है ना डब्बे के मरने का ही खतरा होता है। नौजीमा मक्खियों की पेचिश बड़ा एक मसला है, उसका हल बेस्ट क्या है? डिटेक्शन क्या है, हल क्या? हाँ जी, डिटेक्शन इसका ये है कि आपको जो बीज हैं वो बाहर जो है ना ऐसे राउंड उसमें चक्कर लगाएंगी, वो जो बाहर गिरी होंगी। जो माइट है क्या है वो तो आपको पता है, रिंगरी होती है मक्खियाँ, और या पर कटे होते हैं, या आपको नज़र आता है। इसका ये है कि ऊपर बाहर आके ऐसे चक्कर लगा रही होती हैं, जैसे गोल दायरे में, ठीक है। तो इसका जो है डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर वो गोल दायरे में ऐसे घूम रही है जैसे पागल हो जाती है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आपकी इन्फेस्टेशन है इसके अंदर, जो इसका है जिसे कहते हैं कि नोसीमा का, ठीक है। ये दिखाना मुझे, ये बुकलेट पड़ी है, ये अभी हमने पाकिस्तान में इस पर काम नहीं हुआ था, अब हमने नोसीमा पे काम शुरू किया है। लोग कहते थे पाकिस्तान में नोसीमा एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है हमारी मक्खियों के अंदर। तो तुर्की गए, उन्होंने कहा कि जी आपके 60% पॉपुलेशन के अंदर नोसीमा है, और आज तक हमारा कोई पेपर नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें ये बताइएगा कि आप टर्की गए और उधर आप बता रहे हैं, तो उनका अपना नोज़ेमा की किस तरह की है उसकी ट्रीटमेंट, और किस तरह वो उसको हैंडल कर रहे हैं, क्या रेशो है? वो बता रहे थे कि हमारे इसमें जो है ना 45% हमारा भी है, प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा था कि हम एक फ्यूजिलिन केमिकल है, फ्यूजिलिन, ठीक है। वो स्पेलिंग क्या है? फ्यूजिलिन, हाँ उन्होंने सही लिखा है, FUGILIN, फ्यूजिलिन,
पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इवन के टर्की में भी अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं हम कनाडा से मंगवाते हैं। अच्छा, सही। ठीक है, हमारा कनाडा से आता है, तो वो हम यूज़ करते हैं, फ्यूजिलिन केमिकल। और हमारे यहाँ जो अवेलेबल है उसमें हल क्या है, जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें हल क्या है? उसमें हल जो है आप कर सकते हैं कि सबसे पहले हाइजीनिक कंडीशन है आपकी हाइव की, और मक्खियों को भी जैसे मैंने बताया कि क्लोज रखना, ठीक है, और मक्खियों को साफ पानी की अवेलेबिलिटी। और जो आप शुगर सिरप बना रहे हैं उसको आपने कभी भी जो है ना गंदे पानी में नहीं बनाना। जो ये मतलब बी कीपर जो है ना खाल से भी ले लेते हैं, नहर कोई पास है उससे केन भर लाए, ठीक है, उसी में चीनी घोली और पिला दिया, ठीक है। और हमेशा जो है पानी को, ख़ास तौर पे सर्दी में तो हम करते हैं गर्म, लेकिन गर्मी में भी पानी को आपने गर्म करना है, उसके अंदर मिक्स करके चीनी, फिर उसको ठंडा करना है, फिर उसको पिलाना है मक्खियों को, ठीक है। और कभी भी गर्म शीरा जो है नहीं देना। अच्छा, इसमें हम अभी बात जिस तरह नोज़ेमा की कर रहे थे, तो क्या आप समझते हैं कि अगर बी कीपर्स जो हैं वो अपने हनी के इतना मिकदार उसमें रहने दें छतों में कि जो कि मक्खियों की ज़रूरत होती है, तो हम नोज़ेमा से उसको अच्छी तरह उसका इदराक कर सकते हैं? हाँ जी, उससे बच सकते हैं। हमारा जो ख़ास तौर पे बाहर के बाद जून जुलाई में, ये अपना जून जुलाई के बाद जुलाई में ख़ास तौर पे मैक्सिमम नोज़ेमा हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड की है, इस लास्ट ईयर 2019 में रिकॉर्ड की है। उसकी जो मेन रीज़न ही यही थी कि जो बी कीपर हजरात थे जिनकी अपायरी से हमने लिया, उन्होंने ब्रूड के ऊपर जो थोड़ा बहुत हनी सील जो रहना चाहिए फॉर आफ्टर सीज़न जो है, फ्लो के बाद जो टाइम है उसके लिए बच्चों की खुराक के तौर पे, वो भी उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ। और उनकी अप्रोच ये थी कि हम शीरा दे के, शीरा सस्ता पड़ता है, शहद निकाल के बेचना ज़रा महंगा है, तो इसलिए बी कीपर लालच में आ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसके 5-6 हज़ार किसी कॉलोनी का लॉस भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन उसको चाहिए कि जो ब्रूड के ऊपर जो है ना उससे आपने शहद नहीं लेना। ख़ास तौर पे जो सील ब्रूड के ऊपर आपका जो सील हुआ हुआ है हनी, वो उनकी खुराक है। लेकिन अगर आप वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर कहेंगे मैं चीनी दे दूँगा, तो उससे फिर इम्यूनिटी बढ़ती है और इसकी नोज़ेमा के ख़ास तौर पे बेरी से पहले आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट में एक जो आपने नोज़ीविट जो हल में से है, पायोडीन भी लगाना है, पायोडीन भी गेट पे लगा देते हैं, रुई, डेटॉल की रुई। हाँ जी, ये जो है इसका ये नहीं कह सकते कि आप उसके जरासीम उससे स्पोर्स ख़त्म नहीं हो सकते उससे, ठीक है। वो आप ये तो कह सकते हैं कि वो जो हाइव में आ रही है जा रही है, अगर एक इन्फेक्टेड है तो दूसरी को वो स्पोर ट्रांसफ़र ना हो, ये तो उससे हो सकता है थोड़ा बहुत। सही है। लेकिन अगर एक गई है और दूसरी फिर उस पर कितनी देर तक वो आपका काम करेगा? अवेलेबल मेथड में क्या बेस्ट मेथड है इसका? बेस्ट मेथड ये है कि आपने फीडिंग इसकी साफ पानी से, जैसे मैंने बताया, साफ पानी से करें, साफ पानी से, और हमेशा गर्म पानी आपने नहीं पिलाना, ठीक है। और दूसरा जो है आपने कंसंट्रेट सोल्यूशन देना है, ठीक है। ये जो लोग पतला सोल्यूशन देते हैं उससे भी नोज़ेमा फैलता है, सही, ठीक है। कंसंट्रेट मतलब है कि 1/1 का नोज़ीविट जो नोज़ेविट या लाइजोविट है, हाँ लाइजोविट, ठीक है। लाइजोविट जो है वो सिर्फ आपके जिसे कहते हैं कि जो वाइटामिन्स हैं या मल्टी वाइटामिन समझ लो उसको, एज ए बूस्टर है वो, ठीक है। वो ना ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो भी हम मतलब है कि रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ बाहर के सीज़न में ही आप लाइजोविट, वो कितनी क्या डोज जो नोज़ेविट की ऑफ सीज़न में आप लाइजोविट सिरप है, ठीक है। उसको आपने एक कैन में उसके जैसे कहते हैं कि आप 50 ml डालना है, 50 ml इन 1 लीटर। एक कैन हमारा होता है 30 kg का, 30 kg का, ठीक है। 30 kg सोल्यूशन में 50 ml का जो है ना आपने 100 ml की बोतल होती है, 200 ml की, तो आपकी वो 3 से 4 कैन में मतलब है कि एक बोरी के शीरे में एक बोतल वो चलती है। सही।